अपने कस्टमर को ना तुम दो तरीके से डेट फ्री कर सकते हो। एक, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, और एक उसके पास कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं है। तो मान लो कोई कस्टमर है जिसके पास एक पर्सनल लोन की ईएमआई है, एक दो क्रेडिट कार्ड है, दो ऑटो लोन भी चल रहा है, ऐप लोन्स भी ले लिए हैं। तो इसको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आज मैं यही समझाऊंगा। तो पहला सिनेरियो पकड़ते हैं कि अगर कस्टमर का होम लोन चल रहा है या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है। तो सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए कि किसी कस्टमर ने होम लोन अप्लाई किया 2022 में, ठीक है, एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी की, ठीक है। एनसीआर दिल्ली में 60 लाख की प्रॉपर्टी लोग आराम से खरीद लेते हैं, सैलरीड कस्टमर। कि कोई अपार्टमेंट ले लिया 2 BHK 60 लाख का, जिसपे लोन हुआ वो हुआ 45 लाख रुपीज, क्योंकि बैंक जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है उसका 70 to 75% तक फंड करता है। तो 60 लाख के वैल्यू पे 45 लाख का होम लोन हो गया, 2022 में लिया। अब जैसे जैसे टाइम बीता, घर की कीमत तो बढ़ी, लेकिन कस्टमर के खर्चे भी बढ़ेंगे। और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हुए, जैसे कहीं घर में शादी आ गई, या तुम्हारा वो क्या कहते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या कुछ भी ऐसे खर्चे हो गए, तो उसको पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले लिए, दो तीन क्रेडिट कार्ड ले लिए, एक गाड़ी तो लेंगे ही क्योंकि सोसाइटी में मेंटेन करना है स्टेटस, ऐप लोन्स ले लिए। तो 4 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, ठीक है। 4 साल में कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। मान लेते हैं 10% के हिसाब से प्रॉपर्टी या 8% के हिसाब से प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। तो वो इंक्रीज होकर प्रॉपर्टी कितनी होगी 60 लाख की, 88 लाख, ठीक है। अब इस पे कितना लोन मिलेगा उसे 2026 में? तो 88 लाख का अगर 75% निकालोगे, 70 to 75% ऑफ 88 लाख, तो वो आता है 61 लाख टू 65 लाख। लोन कितना चल रहा था? 45 लाख का। 4 साल में कुछ पेमेंट भी हुआ होगा। तो मान लो कि अभी करंट वैल्यू जो लोन की है वो है HL की करंट वैल्यू 40 लाख, और हम उसे दे कितना सकते हैं प्रॉपर्टी पे? 61 to 65 लाख। यानी अपने पास 25 लाख का स्कोप है उस प्रॉपर्टी को टॉपअप करने का। तो ये जो छोटे छोटे लोन चल रहे हैं ना तुम्हारे, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऐप लोन, ये सारे लोन्स 25-30 लाख के तुम प्रॉपर्टी में टॉपअप करा सकते हो। मतलब इस लोन का बैलेंस ट्रांसफर करा के या उसी बैंक से टॉपअप लेके, ये जो लोन्स हायर रेट पे थे, लोअर टेन्योर पे थे, तो इनकी ईएमआई ज्यादा थी, ये मर्ज हो गए तुम्हारे किसमें? प्रॉपर्टी लोन में, जिसका क्या है? टेन्योर ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो उससे क्या हुआ? कस्टमर को लिक्विडिटी मिल गई, हर महीने की मिल गई ना। तो वो सोल्यूशन उसको समझ में आएगा। कस्टमर को जब लिक्विडिटी मिल जाएगी तो वो अपनी लाइफस्टाइल को कैरी कर सकता है, SIPs कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो जब भी कभी सिविल में तुम होम लोन देखो किसी कस्टमर का, तो वो फाइल उनसे जरूर डिस्कस करो कि सर आपकी अभी करंट वैल्यू कितनी है आपके प्रॉपर्टी की। हर तरीके से जब तक आप कस्टमर को सर्विस करते हो ना, तभी जाके कस्टमर आपके साथ टिकता है लॉन्ग रन में, ठीक है। थैंक यू। समझ में आया क्या? कहां लिखे जा रहे हो?